हाँ भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई मेन 2024 बहुत मज़ा आने वाला है। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बहुत हाई स्कोरिंग है और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी इस बार ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं अप्रैल अटेम्प्ट में कैसे आते हैं, लेट अस सी। लेकिन जो अभी करंट ट्रेंड है उसके हिसाब से जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी समझ में कैसे आएगा। तो ऑर्गेनिक जिसका जैसा भी है ये पार्ट तो ऑब्वियसली करना है, लेकिन इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और अगेन बहुत ही एलिमेंट्री टाइप के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि जीओसी है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं उसके बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, एलिमेंट्री क्वेश्चन। कायरल कंपाउंड है कि नहीं, कायरल सेंटर चेक करना, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना, भाई बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन आ रहे हैं। आईयूपीएसी नेमिंग के भी एलिमेंट्री क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो वीडियोस हम लेकर आए थे उसको देख लेना, यूट्यूब पे है, उसमें सारे आपको की कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और खट से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज का यूज़ करना जम के। अलॉन्ग विद दैट तो 2 से 3 क्वेश्चन डन हो जाएंगे आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। रिएक्शन वाला पार्ट जो सबसे मेजर पार्ट है, इसमें 4-5 से लेके 6 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। रिएक्शन वाले पार्ट में बेटा 2 पर्टिकुलर पोर्शन रहते हैं। एक रहता है हमारा हाइड्रोकार्बन हैलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर तक। ये जो हाइड्रोकार्बन हैलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर तक का पार्ट रहता है, ये हमारा प्राइमरीली एडिशन रिएक्शन होती है इसमें, और उसके अलावा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। तो एडिशन जो होती है और जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है और जो एलिमिनेशन है, ये वाला पोर्शन आता है पहले। तो इससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है बाद वाला, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और उसके अलावा हमारे एरोमेटिक जो रिएक्शंस होती हैं, ये वाला जो बाकी पोर्शन है जिसमें नेम्ड रिएक्शन आती है हमारी कई सारी, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कई बार मिक्स्ड करके भी कॉन्सेप्ट आते हैं। तो अगर रिएक्शन वाला पार्ट सारा आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर यू हैव टू बी सेलेक्टिव कि सर मुझे ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं आती, तो आपके लिए सिर्फ इतना करना है कि भाई तुम्हें ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है एटलीस्ट हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर तक का कर लेना। इससे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ऑर्गेनिक का लगभग 50-60% काम आपका हो जाएगा इन 2 पोर्शन से ही। बायोमॉलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब समय ज़्यादा लगता है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। विटामिन्स, डीएनए, आरएनए, बायोमॉलिक्यूल्स में अपने को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड बहुत कुछ करना पड़ता है। इतना कुछ करके खोदा पहाड़ निकली चुईया बायोमॉलिक्यूल्स में एक क्वेश्चन आता है, तो समय बहुत लग जाता है। जिसने ऑलरेडी किया हुआ है वेल एंड गुड, बाकी बच्चों को इसको अभी नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं तो ये आपको छेड़ देगा और आपको परेशान कर देगा। तो इस समय ऐसी चीज़ों से मत अपने आप को छिड़ने दो जो आपका मनोबल गिरा दे, परेशान कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ बेटा पीओसी वाला पार्ट। पीओसी के अंदर जो हमारे ऑर्गेनिक के वेरियस टेस्ट होते हैं, जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी होता है, उससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जेल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, और उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी। तो जो क्लास 11 का ये पर्टिकुलर चैप्टर है ना बेटा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना वो आजकल ट्रेंड में है कब से ही। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यू कांट अफोर्ड टू मिस दैट एज वेल। तो आई थिंक यू गॉट द क्लियर पिक्चर कि भाई यहाँ पे एनसीईआरटी जो है वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका ऑर्गेनिक का जो लेवल है एटलीस्ट उसको यहाँ पे सबसे पहले जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन का 50% पार्ट और पीओसी तो करना चाहिए। लगभग 60-70% ऑर्गेनिक के सवाल उस बच्चे से बन जाएंगे अगर वो रिएक्शंस का हाफ पार्ट छोड़ दे, और अगर बायोमॉलिक्यूल ना करे तो भी काफ़ी काम उसका हो जाएगा। लेकिन हाँ, आइडियली कैसे डील करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है अपने समय को, होपिंग दैट आप सभी को पता लग गया होगा। बायोमॉलिक्यूल्स में बस चिपके मत रहना, ठीक है बच्चों। चलो फिर मचाते रहो, लगे रहो। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।